हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के इंडियन मैप से एक नया राज्य नागालैंड राज्य को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह नागालैंड का मैप है और नागालैंड इससे जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। सर्वोच्च चोटी यानी नागालैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती है। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती है। यहाँ सर्वाधिक ईसाई हैं, यानी नागालैंड राज्य में ईसाई सर्वाधिक हैं, ईसाई धर्म के लोग सर्वाधिक हैं। यहाँ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की सारामती पहाड़ी म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो नागालैंड में सारामती पहाड़ी है, यह म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है। कोहिमा इसकी राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। दीमापुर सबसे बड़ा शहर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो दीमापुर जो है नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है और यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। दीमापुर रांकी राष्ट्रीय उद्यान और रग पहाड़ आरक्षित वन अभ्यारण्य यहाँ है। तो रांकी राष्ट्रीय उद्यान दीमापुर यानी नागालैंड में है और रंग पहाड़ आरक्षित वन क्षेत्र भी नागालैंड में है। नेक्स्ट है झूम कृषि। झूम कृषि एक कृषि का प्रकार है जिसमें जंगल को काटकर खेती की जाती है। इस कृषि से प्रदूषण होता है। तो इसमें जो जंगल को काट करके खेती की जाती है और इस कृषि से प्रदूषण होता है। तो नागालैंड में झूम कृषि प्रचलित है। अब इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? तो यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की कार्यकारी भाषा क्या है? तो इसकी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है नागालैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। इसका राजधानी कोहिमा है लेकिन इसका सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। नागालैंड की कौन सी पहाड़ी म्यांमार से प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है? तो सारामती पहाड़ी। सारामती पहाड़ी नागालैंड की पहाड़ी है जो प्राकृतिक रूप से म्यांमार से सीमा बनाती है। कचारी जनजाति पाई जाती है। तो कचारी जनजाति यह तो असम में पाया जाता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो कचारी जनजाति असम में पाया जाता है। नागालैंड में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली जनजाति कन्योक जनजाति है। तो कचारी असम में पाया जाता है और नागालैंड में सबसे सर्वाधिक संख्या में कन्योक जनजाति पाई जाती है। अब नेक्स्ट राज्य मणिपुर स्टार्ट होता है। यह भी छोटा सा राज्य है, इसे भी देख लेते हैं। यह मणिपुर का मैप है और मणिपुर में लोकटक झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है। अब मणिपुर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। इम्फाल यह मणिपुर की राजधानी है और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद की सेना लेकर इम्फाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, जो आज़ाद हिंद फौज सेना लेकर के भारत की ओर यानी अंग्रेज जो भारत में कब्जा किए थे उस पर अपनी सेना आज़ाद हिंद सेना लेकर आए थे। तो इम्फाल के रास्ते ही भारत में प्रवेश किए थे। लोकटक झील पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है और इस पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर में मणिपुर राज्य में ही है और यह लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इम्फाल भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय इम्फाल में ही है। तो भारत का विश्वविद्यालय इम्फाल में है। बिष्णुपुर जिला इसी जिला में लोकटक झील है। चंदेल जिला लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर के चंदेल जिला में ही है। तो लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मणिपुर के चंदेल जिला में। मरफो दाम बांध मणिपुर का सबसे बड़ा बांध है। तो मरफो दाम बांध किस राज्य में है? तो मणिपुर में है और यह मणिपुर का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा बांध है।
अब इससे जुड़े जितने भी प्रश्न क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पानी में तैरता है? तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क पानी में तैरता है। अब इस राज्य से जुड़े इस बुक में 2 ही प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ से यह राज्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पूर्वोत्तर राज्य को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।